उनको भी जाति में। अरे साथियों, कुछ लोग कह दे बोला जातिवाद फैला गया, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। साथियों, जिस आदमी का पूरा कुनबा, जिस आदमी का पूरा कुनबा किसी काम तक, किसी कारण तक अगर तबाह हो जा, तो वो कदे भी नहीं कहूंगा भाई यो काम करना चाहिए। माड़ा काम अगर होगा, अरे डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा जातिवाद किसी ने नहीं झेला, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर जातिवाद फैलाऊंगा? जिस आदमी ने पूरी जिंदगी जातिवाद से लड़ाई की, जाति के कारण को नीचा दिखाया गया, क्या उस चीज को उठान करेंगे? नहीं, उसने इस देश के जो जाति व्यवस्था है उसको तोड़ने की कोशिश की। जाति के खिलाफ कभी नहीं आए डॉक्टर अंबेडकर। शायद मैं अगर बात करूं, बाबा साहब अंबेडकर ने कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसी विधि जी आयोजक कमेटी कहाँ सर? सुप्रीम जी शाम आओ आज हो भाई साहब, कोई बात नहीं। बाबा साहब अंबेडकर 6 वर्ष के हो जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को स्कूल के अंदर एडमिशन करवाने के लिए उनके पिताजी लेकर के गए। ये जाति नाम की चीज वहां पर जब अड़ी, रोके, घर वापस आ गए सतपाल राव जी और कहने लगे कि भीमा देखिए, उस बच्चे को जाति लिखना तक नहीं आता, उस बच्चे को जाति लिखना तक नहीं आता, उसको जातिवाद के कारण आज एडमिशन देने से मना कर दिया। साथियों, मैं उस समय की विडंबना बता रहा हूँ। और घर आकर के कहने लगे, यो साथियों भाई गीत सुनना ठीक रहे, एक बार आठा के बताओ, एक लाइन कितने तक ठाऊं, एक लाइन कितने तक ठाऊं, मैं कविताई करूं, इसका मतलब मैं चोर हूं और मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं तो 3 in 1 हूं। मन खुड़का तो मैं कौन सा भाई? अगर खुड़का करोगे तो मैं बैठ जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत कलाकार हैं, बहुत वक्तागण हैं। अगर आप सही पाइने में प्यार प्रेम से सुनोगे तो 2-4 गीत और जिक्र जगह ले बस सुनाई जाऊं। आइए, बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी जब घर आए और भीमाबाई से कहने लगे, साथियों आप महसूस कीजिए उस रहबर ने किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की, उस बाबा साहब अंबेडकर ने किन हालातों में महसूस की। मैं आपको ये एहसास करवाना चाहता हूँ। कुछ लोगों को मैं पूछूं, कुछ भाइयों को पूछूं, मैं दिया सर नु कहोगे जी मेरा बाबू दारू पीवा जा तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। कुछ लोग नु कहोगे भाई फीस कौन पट्टी जा तो स्कूल छोड़ दिया। कुछ न कहोगे कि भाई थोड़ी घर क्या हालात सी है स्कूल छोड़ दिया। अरे मूर्खो, अपने महापुरुषों को पढ़ो, उन्होंने किन हालातों में जाकर के स्कूल को नहीं छोड़ा, बल्कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानवान होने का सौर गौरव प्राप्त किया। इसलिए अपने महापुरुषों को अगर पढ़ोगे तो हिम्मत आएगी, ताकत आएगी। हमें पता चलेगा हमारे बुढ़े, ये बुढ़े जो बैठे ना, इनका शामी कोई समस्या बता दिया, नुकोंगा भाई तेरे गल नू बन गई, मेरे गल नुनू बनी थी 1 मिनट में सुलझा देंगे। इसलिए अपने महापुरुषों के, अपने माँ बाप के, अपने गुरुओं के, अपने बुजुर्गों के नजदीक बैठो, उनसे सीखो। आइए, बाबा साहब अंबेडकर के सामने क्या क्या शर्त लगाई, एक गीत के माध्यम से सतपाल राव जी भीमाबाई से क्या कहते हैं, आइए एक गीत के राही कहने चला हूं जी। आइए वर्ण व्यवस्था जुल्म गुजारे, हाय जिते जिया हमने मारे। वर्ण व्यवस्था जुल्म गुजारे, जिते जिया हमने मारे। इतनी ज्यादा शर्त लगा दी, इतनी ज्यादा शर्त लगा दी, क्यों कर देवा पुगा भीमन मिला दाखला, भीमन मिला दाखला। सोच सोच के रोना आवे, सोच सोच के रोना आवे। सुनो भीम की माँ, भीमन मिला दाखला, भीमन मिला दाखला। हाँ वर्ण व्यवस्था जुल्म गुजारे, हाँ जित जिया हमने मारे। इतनी ज्यादा शर्त लगा दी, इतनी ज्यादा शर्त लगा दी, कर देवा पुगा भीमन
लगाई। आइए सुनने की बात है कि शर्त क्या क्या लगाई। सर्व समाज के लोगों सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर 6 वर्ष की आयु में जैसे जाति लिखना तक नहीं आता, उसको जाति के कारण क्या क्या शर्त लगाई। आइए अपने घर ते टाट ले जाना, कैल किसे कहना बतलाना। अपने घर ते टाट ले जाना, कैल किसे कहना बतलाना। सबत न्यारी एक कूण में, सबत न्यारी एक कूण में। इसने मिले सदा भीम ने मिला दाखला, भीम ने मिला दाखला, भीम ने मिला दाखला। और आज तो मेरी माँ मेरी बहनों का ध्यान सारा चाय पर है, फिलहाल सारा ध्यान चाय पर है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के सामने दूसरी शर्त क्या लगाई। इसकी कोई मर्जी चले ना, जीवन खतर पानी मिले ना। इसकी कोई मर्जी चले ना, जीवन खतर पानी मिले ना। और पानी नहीं मिलेगा, लेकिन इससे उल्टा काम है। और मैं कहूं कि वो अच्छा काम है कि मारो भी दा और रोड भी नहीं दो। अगली शर्त क्या लगाई। चुप रहना से अपने दर्द न, चुप रहना से अपने दर्द न, चुप रहना से अपने दर्द न, चुप रहना से अपने दर्द न। सकता नहीं सुना भीम ने मिला दाखला, भीम ने मिला दाखला, भीम ने मिला दाखला। मेरे भाई भूल न जाना, मेरी बहन भूल न जाना। मेरे भाई भूल न जाना, मेरी बहन भूल न जाना। मेरे भीम का कर्ज चुकाना, मेरे भीम का कर्ज चुकाना। भाई भूल न जाना, मेरी बहन भूल न जाना। कदम कदम पे मिले उल्हाना, मेरा भीम से बिल्कुल जाना। कदम कदम पे मिले उल्हाना, मेरा भीम से बिल्कुल जाना। मेरी समझ में कुछ ना आंधी, मेरी समझ में कुछ ना आंधी, मेरी समझ में कुछ ना आंधी, मेरी समझ में कुछ ना आंधी। ये दे ठीक सलाह भीम ने मिला दाखला, भीम ने मिला दाखला, भीम ने मिला दाखला। ओ आना जाना लेता रहेगा, आना जाना लेता रहेगा। सुख आएगा दुख जाएगा, सुख आएगा दुख जाएगा। करेगा जो भी भलाई के काम, करेगा जो भी भलाई के काम। उसका ही नाम
साथियों, ये शर्त अगर महसूस कीजिए अपने साथ, अपने बुजुर्गों के साथ लगा दी जाए तो सारे गुण पे गुण पढ़ रख लेंगे लेकिन पढ़ने नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को संविधान देने के लिए, इस देश को भाईचारा देने के लिए, इक्वलिटी देने के लिए, समता बंधुता न्याय देने के लिए पढ़ने गए। दो लाइनें एक समय की बात करूंगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर महाराजा ऑफ बड़ौदा की नौकरी कर रहे थे, 11 दिन के अंदर टोटल मार लिया, नौकरी छोड़कर चल दिए। और पता था कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। मां रमाबाई अम्बेडकर को पत्र लिखा और कहा, झूठे रस्म रिवाज मन तड़पावे से, चपड़ासी तक पुस्तक मार भगावे से, झूठे रस्म रिवाज मन तड़पावे से, चपड़ासी तक पुस्तक मार भगावे से। बहुत दिना मैं चुप रहा, चुप रह नहीं सकता, मत छोड़ नौकरी चाल पड़ा और सह नहीं सकता, मैं छोड़ नौकरी चाल पड़ा और सह नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर के माता पिता ने फैसला लिया कि बेटे, चाहे पढ़ाई करनी जरूरी है, पानी मिले ना मिले लेकिन स्कूल जाना है। परवीन बड़सी, परवीन बड़सी भीतर होया करती उल्टी तरह, बड़सी भीतर होया करती उल्टी तरह। रोज पढ़ने, रोज पढ़ने, रोज पढ़ने भेजा करते, रोज पढ़ने भेजा करते। धन मात पिता भीम ने मिला दाखिला, भीम ने मिला दाखिला, भीम ने मिला दाखिला। सरपंच भिरानी, ये भी राजस्थान से है सर, राजस्थान से सरपंच साहब है छोटू राम जी भाटिया। इस कार्यक्रम के आयोजन में 51,000 रुपए। भाई बरसात की ताड़ी होनी चाहिए। देखिए, एक अच्छे कार्यक्रम में आपने मान सम्मान दिलाना है इस समाज को, इस भारतवर्ष को, तो ऐसे ऐसे दान देने की आदत डालनी चाहिए भाई। 51,000 रुपये हमारे सरपंच साहब है, ये शायद वशिष्ठ अतिथि हैं, वो एक साथी हमें बता रहे थे। सरपंच साहब एक बार खड़े होकर जरूर बता दें। सरपंच साहब कहाँ है, कहाँ के वो नहीं बैठे थे, वे बता रहे थे मुझे एक बात पता नहीं। इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें, नोबेला जी कितना करना है। वो रिश्तेदार था, वो ससुर जी थे, नोबेला भविष्य में मेरे बड़का का बात भरना, वो आज भरती है, मतलब बात की नहीं जरूरत, आज की जरूरत है। तो इसे ही से रिश्तेदार नोबेला भाई का वो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इसे पूरे भाटिया परिवार का, जिन्होंने 11,000 पहले और 51,000 रुपए अब दिए। मैं बार बार साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि आप इसी प्रकार अपने सामाजिक कार्यक्रम में अपना योगदान देते रहे। बार बार साधुवाद, धन्यवाद जी। सीधा सा